अ क्वेश्चन फ्रॉम सिलोलिज्म, जहाँ पे ये कॉमन इंस्ट्रक्शन सारे सिलोलिज्म के क्वेश्चन में होती है और इनमें से एक जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू गेट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। मतलब अगर कोई भी एज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट कुछ भी रिटर्न है तो उस पर दिमाग मत लगाओ, मतलब जनरल नॉलेज बिल्कुल मत लगाओ। उन्हें एज इट इज़ आप कंसिडर करो कि ये डेटा है और इसके बेसिस पे आप बताओ कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स। यहाँ पे अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो वो लिखा हुआ है सम कैट्स आर अलमीराज, राइट। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं कैट्स एंड अलमीराज। अब मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैट्स। इसका मतलब ये है कि ऑल द एलिमेंट कैट्स इन द एंटायर यूनिवर्स इज कंटेन्ड राइट हियर। अगर मैं कैट्स की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अलमीराज अनदर एलिमेंट और इनके बीच में कोई कनेक्टिंग पार्ट है, सम ए आर बी। सम ए आर बी के बहुत सारे रेफरेंसेस बनते हैं, उनमें से ही एक रेफरेंस ऐसा भी बनता है जो मैं भी बना रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हैं और इनको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सम कैट्स आर अलमीराज। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। सम अलमीराज आर चेयर्स। इस अलमीरा के बारे में बोला जा रहा है, इसका और चेयर का कोई कनेक्टिंग पार्ट है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में कहीं पे भी आपको कैट्स दिख नहीं रहा है, तो आइडियली जो एक डायग्राम बनता है हमारा विच इज़ बेस्ड ऑन एम ओ आर क्या है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। इसके बेसिस पे अगर मैं कोई डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, सम ऑफ द अलमीराज आर चेयर्स। तब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। किन दोनों के बीच में? फिलहाल के लिए चेयर और कैट्स। अब ये ओवरलैप ज़रूर कर सकते हैं, बट आइडियली आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना चाहिए जहाँ पे आप मिनिमम चीज़ों को ओवरलैप करा रहे हो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ऑल द चेयर्स आर टेबल्स। ऑल द चेयर्स मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इस तरीके से, उसके बाद मुझे इसको भी कवर करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को। एटलीस्ट बोलो, मतलब ये इस तरीके से तो बनाया जा ही सकता है। अगर मैं टेबल की बात करूं, पूरा ओवरलैप भी कर सकता है, बट हाँ इस तरीके से तो ये कर ही जाएगा ना। ऑल द चेयर्स आर टेबल्स, ये हमने बना लिया है। अब फोकस करना, ध्यान दो कंक्लूजन्स पे। ये एक रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक मात्र रिप्रेजेंटेशन है। इन स्टेटमेंट्स को आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। अब क्या आपके पास उतना टाइम होता है कि आप सारे रिप्रेजेंटेशंस को देखो, कंसिडर करो, ड्रॉ करो और क्वेश्चंस को टैकल करो? बिल्कुल भी नहीं। तो आप जनरली एक डायग्राम बनाते हो और वो जो डायग्राम बनाते हो वो आप एमओआर के थ्रू बनाते हो। अब देखो मैं जानबूझ के इस पर ज़रा टाइम लेके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आइडियली जब आपको चीज़ें पता है कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन ऑन सिलॉग, तो मैं इतनी डिटेल में इसे नहीं बोलूँगा। मैं बस यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा और देखूँगा कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको अगर सिलॉग पढ़ना है तो आप लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट सर्च कर लो, प्लेलिस्ट मेरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने इन डेप्थ इसको कवर करा है 2 पार्ट्स में। उतना देख लोगे आपके सारे क्वेश्चन इससे बनने लग जाएंगे। डिफ़िकल्ट जो भी है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें आपको डाउटफुल लग रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, हमेशा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। सर्टेनली का मतलब होता है यहाँ पे 100%, या एक और कीवर्ड इसके जगह पे आ सकता है डेफिनेटली। 100% सम अलमीराज आर टेबल्स। सम अलमीराज आर टेबल्स, ये बोल रहा है 100% कि हाँ कुछ ना कुछ तो इनमें कॉमन होना। सम कीवर्ड का मतलब ही है कि ये कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पार्ट को डिनोट करता है। आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं पे भी बना सकते हो जहाँ पे ये अलमीरा और ये टेबल बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए? ऐसा कभी नहीं बन सकता। तो ये हमेशा ट्रू है और इस चीज़ को मैं DT बोलता हूँ। DT मतलब डेफिनेटली ट्रू। DF का मतलब होता है डेफिनेटली फॉल्स और CS का मतलब होता है कांट से। कांट से का मतलब है कोई चीज़ एट फ्रंट आपको दिखती है, ये गलत भी हो सकता है, मतलब DT भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। सम कैट्स मे का मतलब है पॉसिबिलिटी, ये ध्यान रखना। नॉट बी चेयर्स, तो आप सबसे पहले इसे ऐसे देखो कि पॉसिबिलिटी को भूलोगे। सम कैट्स
नॉट बी चेयर्स। सम कैट्स आर नॉट चेयर्स, कैट्स एंड चेयर्स। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये वाले कैट्स आर नॉट चेयर्स, बट आप बताओ ऐसा भी तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है ना जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर जाए। मैं कैट्स को इस तरीके से भी बना सकता हूँ, मैं चेयर्स को इस तरीके से बना सकता हूँ, मैं चेयर्स को ऐसे बना सकता हूँ जहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टिंग रहेगा, या मैं कैट्स को पूरे कैट्स को यहाँ पे बना सकता हूँ, या पूरे चेयर को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। सो मेनी वेज है जहाँ पे मुझे इसका जो सोल्यूशन दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे जैसे इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में ये तो सही बोल रहा है, लेकिन कहीं पे ये गलत भी हो जाएगा। तो इस केस में मेरा फाइनल आंसर बनता है कांट से। और कांट से के साथ किसी भी केस में अगर पॉसिबिलिटी लगी हुई है, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी ये बन जाता है डेफिनेटली ट्रू। ये आपको रूल दिमाग में रखना। क्या रूल है? 3 रूल है इसके बेसिक। जब आप अच्छे से चीज़ों को समझोगे तो इस पर भी आप बात करेंगे। डेफिनेटली ट्रू कोई चीज़ है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाया तो ये डेफिनेटली फॉल्स बनेगा। कोई चीज़ अगर डेफिनेटली फॉल्स है इसके साथ पॉसिबिलिटी लगाओगे तो ये बनेगा डेफिनेटली फॉल्स। कोई चीज़ अगर कांट से है इसके साथ आपने पॉसिबिलिटी ऐड कर दी तो ये बन जाता है डेफिनेटली ट्रू। यही हो रहा है यहाँ पे। मैं इस रूल को यूज़ करूँगा और मैं इसे आंसर करूँगा एज डेफिनेटली ट्रू। मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर है जहाँ पे सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स। तो मुझे दिख रहा है कि दोनों dt बन गए, मतलब बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 सीम्स टू फॉलो। आई होप दिस हेल्प्स।